तो इस लेक्चर में बाकी दो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर हम स्टिकी और फिक्स ये हमारा बचा हुआ है। तो हम फिक्स से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो, मतलब यहाँ पे कोई पेरेंट वेरेंट नहीं है, यहाँ पे एंटायर पेरेंट आपका बॉडी रहेगा। मतलब ये पूरा का पूरा बॉडी को ही होल एंड सोल मान के आपका टॉप लेफ्ट राइट बॉटम को यूटिलाइज करेंगे। तो जल्दी से हम इसको देखते हैं, इसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं ये भी हम बात करेंगे। जैसे सी एस एस ऑल फाइल्स पर आता हूँ एंड अगेन मैं क्या करता हूँ ना, पोजिशन डॉट एच टी एम एल को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ पोजिशन 2। तो इसके पास जो कंटेंट है मैं उसी का यूज़ करूँगा। जस्ट ओपन करते हैं यहाँ पर, और ये आउटर बॉक्स इनर बॉक्स जो भी कुछ है वो सब मैं सी एस एस यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड ये जो पार्ट है ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर एक डिवीजन ऐड करते हैं और फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है एंड सर्टन पैराग्राफ्स विच वी रिक्वायर्ड। मुझे स्क्रॉल बार चाहिए, सो दैट्स वाई मैं कुछ यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये एक मेरे पास पैराग्राफ है एंड लाइक दिस वी हैव मल्टीपल पैराग्राफ्स। ठीक है, सेव कर लेते हैं, एक बार आउटपुट चेक करते हैं ओपन विद में जाकर गूगल क्रोम। फाइन, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पैराग्राफ्स और एक स्क्रॉल बार भी हमारे पास आ चुका है। सो डिवीजन हमें इसीलिए नहीं दिख रहा बिकॉज डिवीजन के अंदर ना कोई डेटा है ना मैंने उसका कोई सी एस एस यूज़ किया है। तो अब मैं आता हूँ सबसे ऊपर, हमारे पास यहाँ पे डिवीजन है जो सिंपल एक डिवीजन दिख रहा है आपको। इसके लिए मैं सी एस एस करता हूँ और मैं इसको बोलूँगा कि आपका जो विड्थ है आप 100 पिक्सल रखिए एंड जो आपका हाइट है आप 100 पिक्सल रखिए। ठीक है, सेव करते हैं और एंड स्टिल ये वर्क दिखेगा नहीं आपको। इसके लिए आपको एक तो बॉर्डर या फिर बैकग्राउंड कलर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर कोलन एंड मैं यहाँ पे देता हूँ रेड कलर। ठीक है, सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। फाइन, तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है। अब मैंने जैसे कहा आपको ये पोजीशन अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पोजीशन अगर मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ तो ये देखिए आपका जो डेटा है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है आपका ये फिक्स हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर टॉप 0 लिखता हूँ, मैं टॉप अगर यहाँ पर 0 लिखता हूँ और सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर लाइक लेफ्ट भी मैं अगर 0 लिखता हूँ, ठीक है, पिक्सल भी लिख सकते हो। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ गया। तो मैंने जैसे कहा आपको ये विंडो के हिसाब से काम करते हैं ब्राउज़र के। फाइन, जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ये हम कहाँ पे देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो एक जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ और बहुत बार हमने देखा है कि यहाँ पे हमें ये फिक्स बार दिख रहा है, यहाँ पर मेनूज दिख रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी आपने यहाँ पे चार्ट बॉक्स वाला दिखाऊंगा आइकॉन जो एक जगह पे फिक्स होता है, जैसे हमारे विंडो पे ये चीज़ फिक्स है। यस, हम भी इसी तरह से ये जो लाइक बॉक्स है ये भी मैं यहाँ पर बॉटम की जगह पर लाइक फिक्स करना चाहता हूँ। यस, बॉक्स काफ़ी बड़ा है बट मैंने जिस एग्जांपल के लिए ऐसा बनाया हुआ है, आप इसको विड्थ आप लगे तो 20 पिक्सल दे सकते थे, आप इसमें आइकॉन्स ऐड कर सकते थे जो हम प्रैक्टिकली हम बाद में करने ही वाले हैं। फिलहाल तो हम कंसेप्ट पे फोकस करें ना कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे ले लूँ तो फिर हमें उसके बहुत मतलब अपार्ट फ्रॉम पोजीशन बहुत सारे अदर प्रॉपर्टीज़ का भी इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा एंड दैट्स मेक्स कन्फ्यूजन टू द पीपल। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सिंपल पोजीशन एंड उसके लिए मुझे जो कि सेटअप करना चाहिए, जो करना पड़ रहा है मुझे 2-3 प्रॉपर्टीज़ का, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं मेनूज वगैरह आइकॉन्स वगैरह ऐड करने बैठूँ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फाइन, तो आपने पर्पस समझ लिया कि हम ये फिक्स का कब यूज़ करने वाले हैं। मैं लगे तो इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाके चेक कर सकता हूँ कि इन्होंने क्या यूज़ किया होगा। ठीक है, तो जैसे हम देख पा रहे हैं सी एस एस है हमारे पास यहाँ पर, इसको क्लोज कर देंगे, स्टाइल पे आते हैं और मैं एक बार वापस इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में आता हूँ।
पोजीशन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, बट ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी फाइल में ज़रूर होगा। ठीक है, फाइन। तो हम यहाँ पर पोजीशन फिक्स यूज़ कर लिया। इसी तरह से मैं यहाँ पर बॉटम 0 कर लेता हूँ, और अगर मैं बॉटम 0 करता हूँ तो एज वी नो दैट ये आ जाएगा एकदम नीचे, बट ये मुझे राइट की तरफ चाहिए था। अगेन मैं यहाँ पर लेफ़्ट की जगह पर यूज़ कर लेता हूँ राइट 0। एंड यू माइट थिंक कि सर ये एकदम ज़्यादा ही राइट की तरफ चले गया, थोड़ा सा मुझे ऊपर की तरफ चाहिए और राइट से मुझे लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा चाहिए। तो आप इसमें 2-3 पैरामीटर ऐड कर सकते हो, लेट से 10 पिक्सल, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 पिक्सल या 20 यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, और फ्रॉम राइट टू ये थोड़ा लेफ़्ट की तरफ भी आ गया। इस तरह से पोजीशन फिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम एक जगह पे फिक्स है पूरा, ठीक है, और बढ़िया एकदम ये नज़र भी आ रहा है। अब चाहो तो फिर क्या कर सकते हो, इसमें आप ओपेसिटी यूज़ कर सकते हो। ओपेसिटी की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक। तो अगर आप 0 कर दोगे तो ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो आपको पूरा वाइट दिखेगा। अगर आप 1 लिखोगे तो ये पूरा आपको डार्क दिखेगा। ठीक है, आप अगर कुछ 0.2 या 0.3 यूज़ करोगे तो ये कुछ आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा। तो इससे क्या होता है, आप बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ जो भी होगा वो पढ़ सकते हो। बट हम तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखना चाहते हैं। जब माउस होवर करेगा तो माउस जब इसके ऊपर जाएगा, इसको हम थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं। तो ये मैंने हिंट आपको ऑलरेडी दी थी कि जब हम डिवीज़न पे क्या कर रहे हैं, होवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ओपेसिटी जो 0.3 आपने की थी वापस से 1 कर दो। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0.3 है, बट जब आप होवर करोगे डिवीज़न पे, इस पर आपको कोई भी स्पेसिंग नहीं देनी है। डिवीज़न कोलन होवर बराबर आपको लिखना है। एंड आप देखोगे जैसे आप माउस रखोगे ये आपका डार्क हो जाता है। तो ये भी चीज़ हम कर सकते हैं। ये सेम इमेज के लिए भी अप्लीकेबल है, वहाँ पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हमें लास्ट चीज़ देखनी है, दैट इज स्टिकी। तो स्टिकी का एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, सब कुछ ये पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत डिस्प्ले का थोड़ा सा रिवीजन आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूएल यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव सम अलाइ। और देखिए मैं एंकर टैग कैसे यूज़ करता है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। मैं सिंपली अभी यहाँ पे 3-4 मेनू रख देता हूँ आपके लिए, फाइन, एंड सिंपली यूएल को क्लोज कर देते हैं। सो वी हैव होम, वी हैव अबाउट, वी हैव डिपार्टमेंट एंड वी हैव अ कॉन्टैक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने ये 4 मेनू बना दिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा CSS कर रहा हूँ। यूएल के लिए मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू। तो यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। अब इसको मुझे थोड़ा इनलाइन वगैरह करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं हमारे एल आई टैग में। जैसे मैंने कहा था लिखने का तरीका, यूएल में जाकर एल आई डिस्प्ले इक्वल टू इनलाइन। आप चाहो तो ब्लॉक भी कर सकते हो। चलो इनलाइन ब्लॉक कर लेंगे, और ये दिख रहा है इस तरह से बढ़िया। अब देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज़ कि ये पैराग्राफ आपका क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, या सम माइट ऑफ डेटा, कुछ ना कुछ डेटा आपका ऊपर की तरफ होता है। जैसे मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, और मैं आपको एग्जैक्टली क्या बता रहा हूँ मैं एक डेमो पे दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, इसको हम देखते हैं थोड़ा। अभी आप देखोगे ऊपर एक एक्स्ट्रा डेटा है, देन वी हैव कॉन्टैक्ट अस, CRP लॉगिन, ऐसा कुछ यहाँ पे डेटा है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओके वो फिक्स नहीं हो रहा है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि ये वैल्यू क्या होती है, वहाँ पर स्टिक हो जाती है ऊपर टॉप की तरफ। या फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा डेटा है, और मेनू बार यहाँ पर है। जैसे हम थोड़ा नीचे आते हैं और जो मेनू बार होता है वो थोड़ा स्टिक हो जाता है टॉप की ओर। तो हमारे पास भी यहाँ पे मेनू बार है, आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कुछ डेटा, एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर है। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो वी हैव एक्स्ट्रा डेटा। और जब मैं यहाँ पे ऐसा स्क्रॉल करूँगा ना, मैं चाहता हूँ कि जो मेनू बार है वहाँ पर स्टिक हो जाए। मैंने इसको प्रॉपर डेकोरेट नहीं किया बिकॉज वो हमने ऑलरेडी देखा है।
एंड आप फिलहाल जब कंसेप्ट को समझो कि ये मैं स्टिक कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा मेनू बार है, ऑब्वियसली बीच में कहीं हो सकता है, और मैं इसको स्टिक कैसे करूँगा जब मैं थोड़ा नीचे की तरफ जाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, उसके लिए क्योंकि मुझे इसको स्टिक करना है, आप एक बेटर काम ये कर सकते हो कि इसको आप डिवीजन में रख दो और डिवीजन यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेनू बार की। तो मुझे इस मेनू बार को क्या करना है, इस मेनू बार को स्टिक करना है। मेनू बार को मैंने एक आईडी दी है, ऊपर आते हैं और यहाँ पे मैं काम करूँगा, कौन सा, हैश मेनू बार, और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा पोजीशन इक्वल टू नॉट स्टैटिक, वी वांट स्टिकी। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टिकी कर दूंगा, देखिएगा कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक उसको ये नहीं बताया कि आपको कहाँ पे स्टिक होना है। तो मुझे जो हमारा टॉप बॉर्डर, टॉप है ना, टॉप ये वहाँ पे एकदम चिपका देना है ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉप इक्वल टू 0। जैसे मैंने टॉप इक्वल टू 0 लिखा, अब देखो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, बट जैसे ही आप ये स्कोप में से, या जो फोकस होता है हमारे पेज का, जो फोकस होता है वहाँ से जब निकल जाता है, वो स्टिक हो जाता है टॉप की ओर। देखिए, ये देखिए वापस अपनी जगह पे आ गया, और जैसे ही फोकस से निकल जाएगा वो स्टिक हो जाता है टॉप की ओर, ताकि हम इसको कभी भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इवन तो हम नीचे की तरफ आते हैं और मुझे डिपार्टमेंट पे जाना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके जा सकता हूँ। ये खास बात होती है स्टिकी प्रॉपर्टी की। तो यस, वी शुड यूज़ दैट प्रॉपर्टी, और कैसे यूज़ करना है वो भी हमने देखा है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।